विक्रम विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की मीटिंग के दौरान एनएसयूआई द्वारा विभिन्न कारणों से विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल शनिवार को विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बजट बैठक का आयोजन किया गया था, जहां कार्य परिषद सदस्यों के अलावा कई विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया। बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय के बजट पर भी चर्चा हुई, लेकिन उसके पहले ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया और कुलपति को विक्रम विश्वविद्यालय में हुई फर्जी नियुक्तियों के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर गुलाब के फूल भेंट किए। इस दौरान माधव कॉलेज में हुए सभरवाल कांड का भी जिक्र एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने कुलपति को साफ साफ लफ्जों में कहा कि आप यह चाहते हैं कि उज्जैन में फिर एक सभरवाल कांड हो। विधायक मुरली मोरवाल, मनोज चावला की उपस्थिति में प्रीतेश शर्मा और बबलू खींची ने विक्रम विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति से करोड़ों के घोटाले की एफआईआर कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विश्वविद्यालय में वर्ष 2007 में बजट में स्वीकृत 39 पद पर फर्जी तरीके से 51 व एक अन्य कुल 52 नियुक्तियां की गई थी। स्वीकृत 39 पद पर 52 फर्जी नियुक्ति से उत्खनन प्रभारी का पद 2007 में ही समाप्त हो गया था। वर्ष 2022 में श्री रमन सोलंकी, जो कि 2007 में 51 फर्जी नियुक्ति में सम्मिलित थे, कार्य परिषद सदस्यों और कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने उत्खनन प्रभारी का जो पद विश्वविद्यालय में समाप्त हो चुका था पर कार्रवाई नियुक्ति प्रदान कर विश्वविद्यालय के साथ भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध किया है। 39 पद के विरुद्ध 52 पद एवं उत्खनन प्रभारी का बजट के विरुद्ध फर्जी पद बनाने से हर साल लगभग 7 लाख और वार्षिक 84 लाख के घोटाले के साथ ही 16 वर्षों में अब तक लगभग 13 करोड़ से अधिक का घोटाला विश्वविद्यालय में हो चुका है, जो दस्तावेजों से प्रमाणित है। कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने राजभवन सचिवालय को भी उत्खनन प्रभारी की फर्जी नियुक्ति के संबंध में असत्य विधिक अभिमत बनवाकर गुमराह किया है, जो राजभवन के सत्यापित दस्तावेजों से प्रमाणित है। फर्जी नियुक्तियों से विक्रम विश्वविद्यालय में करोड़ों के घोटाले पर दोषियों पर अविलंब एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कुलपति द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा और जिला अध्यक्ष अंबर माथुर के नेतृत्व में बजट की मीटिंग के दौरान बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल, आलोट विधायक मनोज चावला, जी नागदा, विधायक प्रतिनिधि नंदू गुर्जर की मौजूदगी में ज्ञापन दिया गया। मैं बबलू खींची, यश जैन, दीपेश जैन, यशवंत चौहान, सोनू परमार, आदित्य थेपते, नयन काले, बलराम मालवीय, किशन सिंह राजपूत एवं कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में बने मंदिर में बजरंगबली को माला पहनाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गए एवं बजरंगबली से विनती करी कि विश्वविद्यालय को अब आप ही बचा सकते हैं। आवाज किसमें आएगी? आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या मांग थी आप लोगों की? आज हमारा गांधीवादी विरोध प्रदर्शन था, जिसमें हम कुलपति जी से बात करने गए थे, जिसमें वो बात करने के लिए कुल सचिव जी तैयार भी नहीं कर रहे थे, उनको बाहर तक नहीं आने दिया था। फिर वो आए बाहर, जब आके बाहर बातचीत करी, उसमें हमने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में 39 जो पद है वो स्वीकृत होकर आए थे, उसकी जगह 48 उसको विभाजित करके बना दिया गया और उस 48 पे 52 लोग काम कर रहे हैं। अब 52 लोग काम अगर कर रहे हैं उस 48 उन पदों पर, तो बाकी के लोग कैसे काम कर रहे हैं? एक तो जिसकी कागज में एंट्री तक नहीं है, वो खुद सैलरी ले रहा है, मुकेश परदेसी, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। ऐसे अवैध घोटाले कर रहे हैं, जिसमें रमन सोलंकी को इनने अवैध रूप से नियुक्ति कर दी है। वो 52 लोगों में शामिल था। जब आपने विभाजित करके 3 पद कर दिए थे, तो उसको 1 पद करके फिर वापस से रमन सोलंकी को किस आधार पे कर दिया? ये टोटल फर्जी। आज बजट को लेके मीटिंग कर रहे हैं, बजट तो यूनिवर्सिटी का गड़बड़ा रहा है। ये 6,73,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है हर महीने यूनिवर्सिटी को। तो पहले तो इसके भुगतान पे बात करें। रजिस्ट्रार को दिसंबर में निकाल दिया गया था, वो किस हिसाब से अभी तक बैठे हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में? इनके पास दूसरे व्यक्ति नहीं है काम करने के लिए, बग्गा जी को बिठा सकते हैं। वेतन ले रहे हैं, ये 2 माह का वेतन ले लिया है रजिस्ट्रार का, 2-2 लाख रुपए। यह आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी को? छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ गलत कर रहे हैं, तो एनएसयूआई होने नहीं देगी। अब बजरंगबली बचाए इस यूनिवर्सिटी को। मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और आगे भी कार्रवाई
आज कार्य परिषद के समय हमने कुल सचिव जी प्रसाद पुराणिक जी जो अवैध रूप से यहाँ बैठे हुए हैं ना, और वो सारे वित्तीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफर राजभवन के आदेश से दिसंबर में हो चुका है। तो अभी तक जबकि यहाँ पे 3 डीआर के पद है, जिनमें सोनवाल जी और बग्गा जी शामिल है, उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर उनको चाह देते हैं कि राज्य शासन की अवहेलना है। और उन प्रशांत पुराणिक जी को विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय अपने यहाँ से भुगतान कर रहा है। ये सीधा साधा भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हमने यही मांग रखी कुलपति जी को कि इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए कुल सचिव। फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।